Hello बच्चों, let's read the question. The question says the respiratory and cardiac center are located in. क्वेश्चन के तरफ हमसे पूछा गया जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है और जो कार्डियक सेंटर होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, सिंपल सा कि भाई अगर मुझे पता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर और कार्डियक सेंटर की लोकेशन मुझे पता है कि ये दोनों के दोनों मुझको कहाँ लोकेटेड मिलेंगे, तो बस क्वेश्चन वही का वही जो है वो सॉल्व हो जाएगा. बस हमें इन दोनों सेंटर की क्या चाहिए, इन दोनों की हमें लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मेंशन है, रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट है, साथ साथ में यहाँ पे न्यूमोटेक्सिक सेंटर भी आपको दिख रहा होगा और एपनेस्टिक सेंटर भी आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा डायग्राम के अंदर. तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में बात करते हैं. तो भैया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नाम से ही क्या समझ आ रहा है आपको कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन किससे, रेस्पिरेशन से है हमारी. तो ये क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है हमारी रेस्पिरेटरी रिदम को. किसको मेंटेन करने का काम है इसका, रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम है कि भाई हम जो सांस ले रहे हैं, है ना, हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं उसके रिदम मेंटेन रहे. ऐसा ना हो कि आपने सांस लिया 5 मिनट के लिए आपका ब्रीदिंग सिस्टम ने कह दिया भाई मैं थक गया और मुझसे काम मत करवाओ. तो ऐसा नहीं होता है ना, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग कर रहे हो, एक रिदम के अंदर सब चीजें फॉलो हो रही, कंटिन्यूअस चल रहा है सब कुछ काम. तो इस रिदम को मेंटेन करने का काम किसका होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर का होता है. अगर हम रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें ना, तो ये दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है. डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा होगा. एक यहाँ पे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और एक यहाँ पे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना. दो ग्रुप आपको यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व हो ही रहे, डोर्सल है और एक वेंट्रल है. और डोर्सल और वेंट्रल का फंक्शन कैसा होता है, जो डोर्सल वाला है उसका इंस्पायरेटरी फंक्शन है, दैट मींस सिर्फ और सिर्फ इसका रोल इंस्पायरेशन को रेगुलेट करना है. जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं उसके अंदर इसका रोल होता है. किसके अंदर इसका रोल है, इन ब्रीथ इन, कि भैया आप जो O2 अंदर ले रहे हो उसके अंदर रोल प्ले करेगा DRG, इसको DRG भी बोला जाता है, DRG. और अगर हम यही बात करें वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, तो इसके दोनों काम होते हैं. ये इंस्पिरेशन को भी कंट्रोल करेगा और एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करता है. ठीक है, तो इसका दोनों के अंदर आपको जो है वो रोल परफॉर्म होता हुआ दिखेगा. मगर मुझसे तक क्वेश्चन में पूछा गया है इनकी लोकेशन, वो तो मैंने बताई नहीं अभी तक, फंक्शन बताना स्टार्ट कर दिया. तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो आप डायग्राम में भी अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो यही पता चल जाएगा कि ये क्या है हमारा. इस रीजन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, है ना. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का ही तो रीजन है जहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी ग्रुप और हमारा कार्डियक रेस्पिरेटरी सेंटर दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमको यहाँ पे दिख गया है, यहाँ पे जिसके अंदर दोनों की दोनों चीजें जो है हमारी प्रेजेंट है. एक अभी हमने यहाँ पे बता दिया. अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम किसके बारे में, कार्डियक सेंटर के बारे में. तो भाई जैसे रेस्पिरेटरी का काम था कि उसको क्या करना था, हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना था, ऐसे कार्डियक सेंटर का भी यही काम है. वो क्या करेगा, हमारी कार्डियक साइकिल को मेंटेन करने का काम करेगा. ठीक है, ऐसे ही सेम बात इसके लिए होती है कार्डियक सेंटर के लिए. बट कार्डियक सेंटर के बारे में कुछ पॉइंट जो हमको यहाँ पे पता होने चाहिए कि भाई ये फाउंड तो ये भी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर ही होगा और कहीं नहीं जा रहा है ये. मगर इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा कार्डियक सेंटर है उसको मतलब बेसिकली इसका काम तो यही है कि हमारी जो हार्ट बीट है, जो हमारी हार्ट बीट है उसको मेंटेन करके रखना है, कि हमारा जो हार्ट है वो एक प्रॉपर रेट से जो है वो ब्रीथिंग कर रहा है, वो बीटिंग कर रहा है, उसके अंदर इसका रोल होता है. साथ साथ में यहाँ पे जो हमारे कार्डियक सेंटर है इसके साथ साथ कुछ प्रेजेंट होती है कैरोटिड आर्टरीज. क्या प्रेजेंट होती है, कुछ कैरोटिड आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं जो भाई हार्ट के खुद के फंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. क्योंकि आप ये समझो कि भैया हार्ट क्या है, हार्ट का काम है पूरी बॉडी को हार्ट ब्लड सप्लाई करना, पंपिंग करके पूरी के अंदर करना. मगर भाई हार्ट को खुद को भी तो ब्लड चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है जो खुद हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है. उसको कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तेरी भी टेंशन है हमें, अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिला तो वो भी पंपिंग करना बंद कर देगा. तो इसके लिए यहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज की भी यहाँ पे आपको प्रेजेंस दिखेगी. ओके, इसके साथ साथ एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे और ऑब्जर्व करना चाहिए विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो रीजन है ना अपने आप में कैसा है, ये इंडोक्राइन टाइप का रीजन है. इट इज इंडोक्राइन इन नेचर. इंडोक्राइन इन नेचर का मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ हॉर्मोन्स की आपको सिक्रेशन दिखेगी. बेसिकली दो हार्मोन के हमको यहाँ पे सिक्रेशन दिखती है. एक होता है एपिनेफ्रिन, ठीक है, एक वो है हमारा एपिनेफ्रिन हार्मोन और दूसरा है हमारा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन. और हम इन दोनों ही हार्मोन के बारे में हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि भैया ये कैसे है, ये फियर फ्लाइट एंड फ्लाइट के हार्मोन है.
कि जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस के अंदर आएगी तो ये वाले हार्मोन क्या है, कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे, या तो हमारी हार्ट की बीट को बहुत इंक्रीज कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, हमें भागने पर मजबूर कर देंगे, या फिर मतलब जब भी स्ट्रेस की कंडीशन आएगी, आप ये समझ सकते हो कि जब भी स्ट्रेस की कंडीशन आएगी तब ये जो हार्मोन है उनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर उसके अकॉर्डिंग ये कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस चेंजेस लाएंगे। सब हमारे ऑप्शन देखकर चेक करेंगे कौन सा करेक्ट होगा। ए में हमें गिवन है सेरिब्रम, तो नहीं भाई, सेरिब्रम के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सेंटर कहीं पर भी नहीं प्रेजेंट है सिवाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। कैन सेम गोस फॉर कार्डिक सेंटर, सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ही है। बी इज डायनसेफेलॉन, तो डायनसेफेलॉन में भी नहीं होता है। सी इज क्यूरा सर्बिया, तो क्यूरा सर्बिया के अंदर भी नहीं है ये। एंड डी इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो डी हो गया क्या हमारा करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो भैया हमें इसका तो रीजन पता है कि जो हमारा डायनसेफेलॉन है उसके अंदर नहीं पता है, सेरिब्रम का भी हमें फंक्शंस पता होते हैं, मगर एक क्यूरिया सर्बिया क्या है इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली क्यूरिया सर्बिया क्या है, आप एक तरीके से समझ सकते हो एक ब्रिज है। क्या है ये, एक तरीके से एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करने का काम होता है क्यूरिया सर्बिया का, तो ये पॉइंट भी जो है हमको याद रखना चाहिए, क्यूरा सर्बिया, ठीक है। मगर हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि भाई रेस्पिरेटरी और कार्डिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, so correct answer will be D, that is medulla oblongata. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.